समीकरण बनाएंगे। तो हम कल बनाने के लिए सिखाए थे कि लिख लेते हैं दो लोगों का आयु का योग 20 साल है मान लेते हैं ना। 20 साल क्या 40 साल थोड़ा लोग है तो बड़ा हो जाएगा। चलो यार 50 साल कितना 50 साल का इस तरह का क्वेश्चन आएगा। किताब में अलग है ना, मतलब कुछ यही बात होगा लेकिन वो बनाने का अलग तरीका है ना। दो लोगों का आयु का योग कितना है 50 साल और उनके आयु का अंतर 30 साल है। कितना है? तो इसको बोला है क्या कि इसको दो चर वाला क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। कौन सा समीकरण बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या बताए थे? रैखिक समीकरण का निकालना होगा। पहले एक का निकालना होगा। दो आदमी है ना, कितना आदमी है? दो आदमी का उम्र जोड़ करके कितना है 50 साल और वही दो आदमी का उम्र का फर्क अंतर कितना का है 30 साल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना। क्या बनाना? दो चर वाला। तो कितना वो समीकरण बनेगा बताओ तो। दो कैसे बनेगा? दो कैसे दो बनेगा? जैसे कि यहाँ दो आदमी का ना, दो लोग का, तो माना एक आदमी का कितना? एक आदमी का आयु कितना होगा जल्दी बताओ? x। तो दूसरा आदमी का आयु कितना हो जाएगा? 50। दूसरा आदमी का आयु 50। दूसरा आदमी का मान लेते कितना y है। अब दोनों को जोड़ करके कितना है? 50 का योग लिखा है ना, देखो योग मतलब जोड़ना। तो दोनों का जोड़ करके कितना है 50। तो x प्लस y बराबर कितना है 50। अच्छा ये 50 कैसे हो सकता है? 25 यहाँ ऐसा 25 यहाँ 25 ऐसा होकर के हो सकता है? नहीं सर 25 होकर हो सकता है। आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। आइडियालॉजी है क्या है? आइडियालॉजी। हाँ क्या ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ कितना होगा 20 होगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 होगा तो यहाँ कितना होगा 40। तो लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे ना, ये तो आइडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडिया। लेकिन इतना तो हम लोग को पता है कि दोनों का मिल करके कितना है 50 साल। बात समझ में आया? इसको बोल दिया एक नंबर। कितना नंबर? एक नंबर। अच्छा अब तुम लोग बताओ, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना बनाना है। उसके बाद और उनके आयु का अंतर मतलब क्या हुआ? डिफरेंस हटाना। डिफरेंस कितना डिफरेंस है बताओ? तो पहले आदमी का है x साल और दूसरे आदमी का कितना है y साल। दोनों के बीच में कितना का है 30 साल। ये कितना नंबर हो गया? दो नंबर का। बात समझ में आया? जी सर। कल हम लोग इससे समझाए थे, क्या समझाए थे हम कि देखो अगर x और y का पहला आदमी और दूसरा आदमी यही ना, पहला आदमी ये वाला हो गया दूसरा आदमी ये वाला हो गया। पहला आदमी का x साल है दूसरा आदमी का y साल, दोनों मिला करके 50 साल। पहला आदमी का x साल और घटा कर दूसरा आदमी का उम्र घटा करके कितना साल 30 साल। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर पहला आदमी का निकालना है या दूसरा आदमी का निकालना है तो किसी का भी अगर हम लोग उम्र निकालेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर x का मान निकाले या फिर y का मान निकाले तो इसके लिए 5-6 विधि होता है। कितना विधि होता है? 5-6 विधि। उसमें से कौन सा विधि के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे? विलोपन विधि के बारे में। किसके बारे में? विलोपन विधि। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विलोपन विधि के बारे में कल पढ़े थे। हाँ, विलोपन विधि क्या बोलता है कि पहले वाला समीकरण को लिखना है, उसके बाद दूसरा समीकरण को लिखना है, जोड़ना है। अगर एक जैसा मतलब प्लस माइनस होगा तो काट देंगे, बताए थे ना। तो वो क्या बोला है विलोपन विधि x प्लस y बराबर 50। बात समझ में आ रहा है ना पूरा? यस सर। तो ये क्या नंबर है? एक नंबर। दूसरा वाला क्या है? x माइनस y बराबर 3। कितना? 2। ये कितना नंबर समीकरण? ये वाला बात समझ में आया था ना? ये कौन सा विधि है?
विलोपन मतलब क्या होता है? विलोपन काटना। हाँ, विलोपन मतलब एक को गायब कर देना। विलोपन मतलब गला गायब करना। तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे? गायब करेंगे। देखो यहाँ माइनस है ना पहले से, तो यहाँ हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम डायरेक्ट से काट देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? काट देंगे। इसको गायब कर दिए तो कैटो एक्स बचा बाबू, 2 एक्स बचा बराबर, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ बढ़िया से सुनो, ये बीच में अगर बराबर हो तो यहाँ से यहाँ तक काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना? समझ में आया? तो इसको अगर काटेंगे 2 के 2 और 40 गुना 80, कोई दिक्कत? तो x बराबर कितना? 40 निकल गया। अब देखो x मतलब क्या? पहला आदमी क्या लिखा है? माना एक आदमी का उम्र 1 साल है ना, पहला आदमी, यहाँ एक आदमी नहीं करके पहला आदमी, क्या करेंगे यहाँ? पहला आदमी, पहला आदमी का कितना साल था? 1 साल। तो x बराबर कितना? 40। तो इसका मतलब पहला आदमी कितना साल का था? 40 साल। 40 साल का। तो दूसरा आदमी कितना साल का होगा? 10 साल। टोटल कितना है? 50। तो कितना साल का होगा? 10 साल। 10 साल का होगा। कितना साल का होगा? 10 साल। लेकिन अब देखो फिर इसको क्या तरीका से कैसे बनाना है? x का मान, किसका? x का मान समीकरण, कौन सा समीकरण में बैठाना है? समीकरण 1 में किसी में भी बैठा सकते हो ना, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर कितना है? 50। ये समीकरण 1 है। बोल दिए कि देखो 1 है ना? समझ में आया? अब x के बदले में कितना बैठाएंगे? 40। यही निकला है ना? माइनस प्लस है ना, y बराबर 50, ये है ना? अब सुनो, ये वाला गिनती और ये वाला गिनती है ना, दोनों एक ही तरह का लग रहा है ना, मतलब गिनती है ना। यहाँ फर्क कौन है? y। ये अंग्रेजी का है। तो ये दोनों भाई एक तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो हम लोग गिनती है, तो इसको बोलेगा तुम यहाँ अपनी जगह में पड़े रहो, जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलेगा कि यहाँ मेरा बराबर है, बराबर दे दो, हमको यहाँ उतार दो, उतार दिए। अब ये बोलेगा कि हमको उसके पास जाना है, किसके पास? उसके पास। बोला कि तुम बराबर के उस पार हो, लेकिन उस पार से इस पार आओगे तो क्या लेके आना पड़ेगा? माइनस लेके आना। क्या लेके आना पड़ेगा? माइनस। तो y बराबर 50 से 40 गया तो 10। तो y बराबर कितना निकल गया? 10। तो पहला आदमी का 40 साल, तो दूसरा आदमी का 10 साल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये कौन सा विधि से पढ़ा रहे थे?